ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करें। ऊर्जा को माथे पर लगाएं, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, भुजाओं पर। प्रणाम करें परमात्मा को, गुरु शक्ति को, पंच तत्वों को, धरती माता को स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। हर व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलना चाहता है, परम सत्य को खोजना चाहता है, आनंद को खोजना चाहता है। मनुष्य खोजता है पूरे संसार में और खोज जारी रहती है, कभी किसी रिश्ते में, कभी किसी वस्तु में, कभी किसी ऐसी चीज में जो प्राप्त नहीं है परंतु प्राप्त करनी है। तो खोज बनी रहती है मनुष्य की। ये खोज जो है मनुष्य की, ये अहंकार की खोज है। ये परम सत्य की कम, अहंकार की ज्यादा। हम आनंद जरूर ढूंढ रहे हैं परंतु परमात्मा और परम सत्य खोजने से प्राप्त नहीं होते। खोजने से तो संसार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं
परमात्मा नहीं मिलते। जो व्यक्ति खोज में लग गया वह भटक गया। परमात्मा खोज से नहीं, भीतर खो जाने से प्राप्त होते हैं। जब हम अपने भीतर यात्रा शुरू कर देते हैं, भीतर की यात्रा, अंतःकरण की यात्रा, आत्म सुधार की यात्रा, बाहर लोगों को सुधारने जाएंगे तो राख ही हाथ मिलेगी। संसार के लोगों से प्रेम मांगने जाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वह ही प्रेम मांग रहे होंगे। हर व्यक्ति मांग रहा है, एक भिखारी दूसरे से भीख मांग रहा है और दोनों के पात्र खाली हैं। हम प्रेम की मांग करते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति ना सम्मान दे सकता, ना आनंद दे सकता, ना प्रेम दे सकता। सम्मान प्राप्त होता है हमें स्वयं से। आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट स्वयं से ही मिलती है। उस सम्मान के प्रति, उस आनंद के प्रति निष्ठावान होना, उसको भीतर ही प्राप्त करना है। तो जब खोज बाहर शुरू होगी तो वो अहंकार की दौड़ है, और जब भीतर खोने लग जाएंगे तो समझिए परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं एक छोटे से बीज को डाल दिया जमीन पर, कुछ ही समय के बाद अंकुरण हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर एक आवरण है मैं का, अज्ञानता का। ये मैं कि मैं कुछ हूं, मेरा एक लेवल, मेरा एक सम्मान, मेरा एक पद, एक औहदा, ये मैं जो है कि मैं कुछ हूं, यही ज्ञान की तरफ जाने नहीं देती। तो मैं गलानी पड़ती है। जब तक ये बाह्य आवरण आत्मा से हटेगा नहीं, तब तक वह प्राप्त नहीं होगा जिसे हम कहते हैं नवजीवन। एक ऐसा जीवन जो अमृत से भरा हुआ हो। तो अमृत से भरा जीवन उसे प्राप्त होगा जो मैं को गलाकर स्व की यात्रा पर चलेगा। वो अपनी निजता को प्राप्त कर जाएगा जो ईगो को गला लेगा, और जो अहंकार को नहीं गला सकता, विनम्र नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी परम सत्य की यात्रा पर नहीं जा सकता। भगवान बुद्ध के पास एक साधक आया। उसने कहा कि भगवान, आप कहते हैं कि सबको माफ करो, बैर से बैर बढ़ता है, दुख से दुख बढ़ता है, तो मित्रता करो, मैत्री फैलाओ। भगवान बुद्ध ने मैत्री को बहुत अहमियत दी अपनी जिंदगी में। मैत्री भाव, करुणा भाव, चारों ओर प्रेम का भाव फैलाओ, सभी मित्र, कोई शत्रु नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान बुद्ध के पास आकर, आपकी सारी बातें ठीक हैं, मैं सबको माफ कर चुका हूं, परंतु अपनी पड़ोसी को ही माफ नहीं कर पाया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, उसने मेरे साथ बड़ा ही बुरा किया है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि जब तक उसको माफ नहीं करोगे, बंधन नहीं कटेगा। तुमने ही वो डोर बांध दी जमीन से और चाहते हो उड़ना आसमान में, कैसे उड़ोगे? जब तक ये बंधन नहीं खोलोगे, उड़ान नहीं हो सकती। तो मैं को गलाना जरूरी है। इसी के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं अध्यात्म के अंदर। मन शांत रहे, एकदम निर्मल, स्वच्छ, पवित्र। हमारी इस झील में मन की कोई कंकड़ ना डाल दे। एक कंकड़, एक विघ्न सारी झील की शांति को भस्म कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो कोई भी कंकड़ हो सकता है, कोई भी विघ्न, किसी विचार का, किसी भावना का, किसी रिश्ते का, किसी प्रेम का, किसी नफरत का, कोई भी विघ्न। और मैं का कंकड़ तो इतना बलशाली होता है कि पूरी झील को हिलाकर रख देता है। फिर अनंत अनंत लहरें उत्पन्न होती जाती हैं और मनुष्य फंसता चला जाता है।
यदि परमात्मा तक जाना है, परम सत्य तक जाना है, तो बहुत सारे बंधनों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। फिर बस वही परमेश्वर और कोई भी नहीं। वही मेरा सगा है, वही मेरा अपना है। मैं क्यों संसार के खेल खिलौनों में उलझूं? क्यों संसार में मैं बिना बात के रिश्ते बनाकर बंधनों में फंस जाऊं? वो बंधनों को त्यागता जाएगा, उपेक्षा करेगा, आसपास के लोगों की ध्यान नहीं देगा। कोई अच्छा कर रहा है तो ठीक, कोई बुरा कर रहा है तो ठीक। मेरी आत्मा की यात्रा है और आत्मा की इस यात्रा में मैं कोई विघ्न नहीं चाहता। मैं और मेरा परमात्मा, बस और कोई नहीं। परमात्मा की तरफ ही चलने वाला व्यक्ति जो सिर्फ परमात्मा को चाहता है। लोग जब देखते हैं अपने आसपास तो इच्छाओं का जाल दिखता है। अगर उनसे कहो इच्छाओं का त्याग करो तो कहते हैं हम तो जीते ही इच्छाओं के लिए हैं। इच्छा ना हो तो हम जिए भी क्यों? ये इच्छाएं ही तो हमें दौड़ाती हैं, हमें कुछ प्राप्ति की तरफ लेकर जाती हैं। तो रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ व्यक्ति भागता रहेगा, वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति भागता रहेगा। ये वासना क्या है? ये वासना है कुछ बनने की, कुछ पाने की अभिप्सा। मैं जो हूं उससे संतुष्ट नहीं, मैं कुछ और हो जाऊं, उससे शायद मैं संतुष्ट हो जाऊं, किसी और के जैसा हो जाऊं, किसी और के जैसा बन जाऊं, पता नहीं क्या प्राप्त कर लूं। अपने घर को छोड़कर बाहर दूसरे घरों की तरफ जो दौड़ लगी रहती है, यही हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं और वासनाएं हैं। जैसे पक्षी अपने घोंसले में बैठा है, एकदम शांत, कुछ नहीं चाहिए, तब वो अपनी निजता में है। परंतु उसने पंख फैलाए, उड़ चला दूर, कहीं दूर किसी दाने की खोज में, किसी वस्तु की खोज में। तो जो उड़ान उसकी उड़ गई अपने घोंसले को छोड़कर, वो उड़ान उसे पता नहीं कहां लेकर चली जाएगी। बाद में ये भी हो जाएगा, अपने घर का पता भी भूल जाएगा और फिर याद आनी भी बंद हो जाएगी। फिर कोई कहेगा भी कि तुम किसी घर से आए, तुम्हारा कोई घोंसला था, तो वो हंसने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग नकार देते हैं आत्मा को, नकार देते हैं परमात्मा को, भूल जाते हैं और फिर मजाक बनाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि भूल गए, स्मृति ना रही, चेतना भूल चुकी है स्वयं को। हम स्वयं में बड़े ही पवित्र हैं, बड़े प्रेम वाले हैं, करुणा वाले हैं, परंतु अपने आप को हम भूल चुके हैं। अब हम क्रोधी बन गए, ईर्ष्या द्वेष वाले बन गए, राग आ गया, द्वेष आ गया। अब मन में वो पवित्रता कहाँ, वो आनंद कहाँ, वो सत्य कहाँ? सत्य अब आंखों में नहीं दिखता, आंखों में सिर्फ और सिर्फ लालच दिखता है, लोभ दिखता है। अब इसको ठीक करें तभी तो हम आगे बढ़ें। ये इच्छाओं का पर्दा जैसे हटेगा, परम सत्य भीतर से उजागर होगा, उसका उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन ये परम सत्य कैसे उद्घाटित हो? जब तक हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं तब तक कैसे हो? छोड़ना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को। ये मन में इतने विचार, इतनी इच्छाएं, छोड़िए इन्हें, लहरें पैदा करती हैं। जैसे ही कोई चीज की शुरुआत हो वहीं स्टॉप कर दीजिए, कहिए नहीं चाहिए मुझे। मन में आएंगे विचार, तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होंगी। कभी किसी व्यक्ति को देखकर एकदम से इच्छा जागेगी कि काश जैसे इसने वस्त्र पहने ऐसे वस्त्र मेरे पास होते, या ये जो भोजन करता है ये भोजन मुझे प्राप्त होता। जैसी ही ये इच्छा आए उसे तुरंत ड्रॉप कर दीजिए, वो विचार तुरंत खत्म कर दीजिए, उसे कट कीजिए दूसरे सात्विक विचार से। तो आसुरी विचार को कट करना है दैविक विचार से और बोलना है कि मैं स्वयं में परिपूर्ण हूं, मुझे कहीं नहीं भागना, कहीं नहीं दौड़ना, मैं सुरक्षित हूं, इनसिक्योर नहीं, मैं स्ट्रांग हूं, वीक नहीं, मैं जैसा हूं मैं अपने आप को वैसा पसंद करता हूं।
मैं ऐसा ही हूं। मुझे आत्म सुधार करना है, परंतु किसी की कॉपी नहीं करना है। तो अपने मन को खुद ही उसी समय समझा के इच्छाओं और विचारों को ड्रॉप कीजिए। भीतर जो आत्म तत्व है, वहां तक, उस ज्ञान की ज्योति तक पहुंचने के लिए जो विचारों के कंकड़ पत्थर, इच्छाओं और वासनाओं की जो धूल पड़ी है, उन सब को हटाना पड़ता है। भीतर ज्ञान का झरना है, परंतु वो झरना कैसे फूटे? वो झरना फूटेगा जब पत्थर हटाओगे। एक एक विचार, इच्छा और वासना का पत्थर हटाते जाइए, धूल हटाते जाइए। इतनी मिट्टी मोटी परत बन गई कि अब आसानी से हटती नहीं। हल्की धूल हो तो हवा के झोंके से हट जाए, परंतु इतने इतने जन्मों की हमने चीजें भरी हैं, इतने संस्कार, सब पुराने जन्मों के संस्कार लेकर हम बैठे हैं। तो उनको हटाने के लिए प्रयास करना है, और वो प्रयास ध्यान कहलाता है। ध्यान की कुदाली से हम एक एक पत्थर को उठाकर फेंकेंगे और गड्ढा खोदेंगे, यानी भीतर जाने का मार्ग बनाएंगे। तो ध्यान यानी ऊर्जा को एकाग्र करते हुए एक पॉइंट पर लेकर आना। एक पॉइंट पर सारी ऊर्जा केंद्रित हो जाए, बस, और कुछ नहीं। परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं, बस उन्हीं की तरफ जाना है। तो भीतर पहले आत्म तत्व तक पहुंचे, अपने भीतर पहुंचे। उसके लिए ध्यान ही मार्ग है। और जो विचार आए, उस विचार को बड़े ही साक्षी भाव से देखिए। पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान का मतलब सिर्फ एक सेशन अटेंड करना नहीं होता, पूरे दिन का एक अभ्यास कि मैं आत्म तत्व, मैं प्योर, मैं विचार नहीं हूं। कोई विचार आता है उसे तुरंत शांत कराइए। क्रोध आता है, क्रोध को शांत कराइए। अपमान याद आता है, अपमान शांत कराइए। मान सम्मान याद आता है, उसको भी शांत कराइए। कुछ लोग बड़ी जल्दी फूल जाते हैं। थोड़ा सा सम्मान मिल जाए फूल जाएंगे, थोड़ा अपमान मिल जाए एकदम सैड होकर बैठ जाएंगे। इतनी इनसिक्योरिटी है उनके अंदर। 2 मिनट में चीज छोड़कर भागने की बात करते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, किसी और से करवा लीजिए। इसका मतलब है सिचुएशन फेस नहीं कर पा रहे हैं, डर जाते हैं सिचुएशन से, घबरा जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूंगा। अनजाना एक भय भविष्य का सामने आ जाता है। वो जो डर है भविष्य का, अनजाना, वो इतना डरा देता है कि प्रेजेंट मोमेंट छूट जाता है और व्यक्ति के अंदर की और कमजोरियां बाहर आती हैं। व्यक्ति फिर ढकने लगता है अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को छुपाता है अपनी अच्छाई के आवरण से। दुनिया को दिखाता है मैं बहुत अच्छा, परंतु भीतर से सच्चाई जानता है कि क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या पाप हुए। यदि व्यक्ति आत्म सुधार की तरफ चले तो अपने भीतर के इन पापों को गला सकता है, परंतु जिसे गर्व है कि गलतियां की और पाप किए, उसे तो कोई भी नहीं सुधार सकता। ध्यानी व्यक्ति ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा। वो अंदर से और बाहर से एक होता है, वो ड्रामा नहीं करता। वो जैसा है वैसा ही प्रकट कर देगा। दुनिया की नजरों में शायद ऐसा लगे कि इतना सभ्य नहीं, क्योंकि ज्यादा सभ्य लोग क्या करते हैं, गुस्से को अंदर दबा के बैठ जाते हैं और बाहर से मुस्कान रहती है। ध्यान का मार्ग, योग का मार्ग ये नहीं कहता कि अंदर दमन कर दो, क्रोध को दबा दो, नहीं। योग और ध्यान सिखाता है कि भीतर इतने आनंद से भर जाओ, इतने प्रेम से भर जाओ कि वो प्रेम और आनंद छलके बाहर। जब वो बाहर छलकेगा तो दूसरे व्यक्ति को भी वही आनंद और प्रेम की प्राप्ति होगी। अंदर से इतना प्याला भर जाए अमृत से कि अमृत का ओवरफ्लो होने लगे, और जिस चीज को वो अमृत की बूंदे मिले वो भी धन्य हो जाए। इसीलिए लोग संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, क्योंकि वो भीतर से इतने भरे होते हैं आनंद से कि वो आनंद छलक रहा होता है, जैसे कोई बादल भरा हुआ हो।
तो बरखा करता है, बारिश करता है, चारों ओर वो अमृत बरसता है। तो आपने भी अपने आप को इतना ध्यान से भर लेना है कि भीतर इतना अमृत हो जाए कि चारों ओर आपके वातावरण अमृत का हो। कोई परेशान आ रहा है, आप उसे शांत कर पाए, ना कि ये हो कि कोई परेशान है तो आपने आग में घी का काम कर दिया, आपने उसे और अशांत कर दिया। नहीं, अशांत नहीं, शांति की किरण दीजिए। दूसरा बेचैन दिखता है, अंदर से शांति फेंकिए, खुद भी शांति महसूस कीजिए और शांति दूसरों को भी दीजिए। मन को शांत रखिए, तो ध्यान के द्वारा ही यह प्राप्त हो सकता है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान के मार्ग पर चलते हैं। जब आप बैठे आसन में तो आसन जरूर कंफर्टेबल हो आपका, कमर एकदम सीधी हो, चेहरे पर मुस्कान रहे, माथे पर शांति, चेहरे पर सुख के बहाव। हर समय दुख को भी नहीं याद कीजिए, रिपीटेशन करने से और नेगेटिव एनर्जी मिलती है। तो सुख ही रहे मन में और परमात्मा की प्यास रहे। तो ज्ञान मुद्रा या सिद्ध मुद्रा बना लीजिए। ज्ञान मुद्रा हमें पता है थंब और इंडेक्स फिंगर को मिला के बनती है और फिर पैरों के ऊपर हमें रखना होता है। या सिद्ध मुद्रा में एक हाथ दूसरे हाथ पे रख के दोनों थंब्स को मिलाकर रखना होता है। तो आप कोई भी मुद्रा कीजिए, कुछ देर के लिए स्ट्रेट बैठकर, और शरीर को बिल्कुल हिलने डुलने ना दें और नेत्रों को बड़े प्यार से बंद करके अपने भीतर उतरने का हम प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो नेत्रों को बंद करें, टेन टाइम सांस लीजिए और छोड़िए।
अपने भीतर गहन शांति को अनुभव करें। सब जैसे शांत हो गया। मन की झील शांत है। कोई विचार की तरंग नहीं। पूर्ण शांति, परम शांति। गहराई से सांस भरिए। सांस को रोकिए। धीरे धीरे सांस बाहर। फिर से सांस भरिए। सांस रोकिए। धीरे धीरे सांस बाहर। फिर से सांस भरें। सांस रोकें। धीरे धीरे सांस बाहर। मन शांत होता जाए। भीतर के संसार में प्रवेश करते जाइए।
जहाँ प्रेम है, शांति है, ऐसे संसार में हमें प्रवेश करना है। अब सांस बाहर फेंकिए। सांस रोकिए, फिर सांस भरिए। सांस बाहर फेंकिए, सांस रोकिए, सांस भीतर भरिए, सांस बाहर फेंकें, सांस रोकें, फिर सांस भरें। सांसें सामान्य, अब सांस भरें, सांस रोकें, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस रोक लें। फिर से कीजिए। सांस भरें, सांस रोकें, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस रोकें। फिर से सांस भरें, सांस रोकें, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस रोक लें। फिर सांस भरें, सांस रोकें, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस को रोकें। फिर से सांस भरिए, सांस रोकें, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर सांस को रोकें।
भीतर सब शांत होता जाए। कोई विचार आता भी है तो उस विचार को शांति से देखें। उस विचार के साथ यात्रा पर ना निकल जाएं। कोई भी विचार आए उसमें अपनी भावना न जोड़ें। बस चुपचाप देखते जाना है। शांत होते जाना है। सिर्फ साक्षी भाव से, जागरूकता से, भीतर की चैतन्य शक्ति से एक एक विचार निष्प्राण होगा, समाप्त होगा। विचार की शक्ति समाप्त होगी, उसकी गति समाप्त होगी। हमारे देखने मात्र से ही इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि सामने खड़ा विचार इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीभूत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कुछ देर ओम का उच्चारण करते हुए मन में स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस पैदा कीजिए।
भीतर के मौन में उतरने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को जोड़कर इस गहन शांति और प्रेम के लिए परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। कुछ समय के लिए आप विचारों से मुक्त हो पाए, उनकी गति को धीमा कर पाए, अपने भीतर कुछ क्षण शांति के बिताएं। उसके लिए समस्त ब्रह्मांड को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, ऋषि मुनियों को प्रणाम, पंच तत्वों को प्रणाम, परमात्मा को प्रणाम। दोनों हाथों को रब कीजिए। ऊर्जा को मस्तक पर लगाएं, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, भुजाओं पर प्रणाम करते हुए धरती माता को स्पर्श करें, प्रणाम करें, मस्तक से लगाएं। कोमलता से नेत्रों को खोलेंगे। मन शांत हो जाता है जब व्यक्ति ध्यान करता है। ध्यान के समय हमारे भीतर से हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, सुंदर बनाते हैं, प्यारा बनाते हैं। संसार की चालाकियां, संसार की बातें, संसार की अफवाहें, संसार की बुराइयां तो सारा दिन हम अपने आसपास खींचते हैं, परंतु परमात्मा का आनंद और शांति हम कब खींच पाते हैं? दिन रात लोगों की बातों में मग्न हम, कभी न्यूज़पेपर पढ़ना, कभी टीवी देखना, कभी मोबाइल पे अलग अलग चीजों की अपडेट्स को देखना। ये सब कुछ मन को भटकाएगा, मन में कचरा भरेगा। गलत विचारों का आना एक तरह से मन में कचरे को इकट्ठा करना है। हम अशुद्धियों को भर लेते हैं भीतर और फिर खुद कहते हैं कि भीतर से दुर्गंध आ रही है। भावनाएं दूषित होंगी, दुख होगा, अंदर कुढ़न, नेगेटिविटी होगी, क्योंकि हमने अशुद्धियां भर ली। वो अशुद्धियां फिर भय का कारण बनती हैं। तो ऐसे विचारों को मत सुनिए, मत देखिए जो मन को भ्रमित करते हों। ऐसे लोगों का संग भी मत कीजिए जो गलत बातें करते हों, नेगेटिव बातें, जिनकी बातों से नवीनता नहीं, बासीपन झलके। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनके साथ मत बैठिए। नकारात्मक लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए। जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब शुरुआत हो रही होती है तो पॉजिटिविटी ज्यादा चाहिए। हमें मन शांत चाहिए,
इसके लिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और जीना, अच्छे विचारों को ग्रहण करना। और जब हम ध्यान करते हैं तब तो हम नेगेटिव हो या पॉजिटिव सब विचारों से ही छूट जाते हैं। विचार मात्र से ही छूट जाना। चारों तरफ मन भटकता है 10 दिशाओं में, परंतु 11th डायमेंशन की तरफ किसी की नजर नहीं जाती। वो 11th डायमेंशन हमारे भीतर है, वो 11वीं दिशा हमारे भीतर है। हमें उस 11th डायमेंशन की तरफ जाना है, अपने भीतर जाना है। जब भीतर प्रवेश होगा तभी प्रज्ञा का जन्म होगा, नहीं तो विचारों की आंधियों में हम डूबे रहेंगे। विचारों की आंधियां इतनी तीव्र होती हैं कि वो चारों ओर से घेर लेती हैं। हमें उन घेरे को तोड़ना है। जिसकी नेगेटिविटी है उसे उसको ही दे दीजिए कि तुम्हारी नेगेटिविटी तुम्हें मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। ऊपर ब्रह्मांड से जुड़ जाइए, परमात्मा से जुड़ जाइए, ऊपर से प्रकाश लीजिए। जब चारों ओर अंधकार हो और प्रकाश की किरण ना दिखे तो ऊपर आसमान में परमात्मा से उस प्रकाश की कामना करनी चाहिए जो समस्त अंधकारों को तोड़ सके। एक ज्ञान का दिया, एक किरण ज्ञान की, एक सूर्य की किरण सारे अंधकार को मिटा के रख देगी। एक बार ज्ञान प्राप्त हो, किसी एक व्यक्ति से एक अच्छा विचार भी मिल जाए तो जन्मों जन्मों के अंधकार को दूर कर देता है। ये अंधकार जो हमने सघन किया हुआ है जन्मों का, बस इसको काटते जाइए, एक एक करके काटते जाइए। भीतर पता नहीं क्या क्या भरा है, ध्यान की ऊर्जा से उसे निकालें, ध्यान से उसे दूर कर दीजिए। और जो नेगेटिविटी आए उसे तुरंत धक्का दें, दूर करें अपने पास से। और पॉजिटिविटी परमात्मा की खींचते जाइए अपनी तरफ। और इसका जो तरीका है वो यही है, प्रभु से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना, ध्यान करना। एक ध्यानी व्यक्ति परमात्मा की ओर खींचा चला जाता है, उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक बार लौ लग जाए, एक बार लगन लग जाए, एक बार अच्छा लगने लग जाए। इसीलिए कहते हैं संग का महत्व। ज्यादा परमात्मा के विचारों में रहने वाला व्यक्ति, परमात्मा की बातें करने वाला व्यक्ति, पूजन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ऐसे आकर्षित होता है जैसे किसी मैग्नेट के सामने छोटे छोटे लोहे के कण पड़े हों, खिंचता चला जाएगा। जैसे सूर्य के आसपास पृथ्वी मंडराती है, घूमती रहती है, वो कहीं नहीं जा सकती। उसके लिए सिर्फ सूर्य है, उसकी परिक्रमा करनी है। तो हमारा सूर्य कौन? हमारा सूर्य परमात्मा। तो फिर मन परिक्रमा करता है, फिर संसार की परिक्रमा छोड़ देता है, फिर संसार नहीं पसंद आता। संसार छोड़कर फिर परमात्मा की परिक्रमा, उसी के आसपास गोल 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 घूमना। मन कहीं करता ही नहीं जाने का, किसी और की तरफ देखने का, क्योंकि मन में कौन है? मन में परमात्मा है। जिसका मन तो करे दुनिया की तरफ और माला लेके हाथ में बैठ जाए, वो भक्त नहीं है। मन में तो वासना के विचार आए, इच्छाओं के विचार आए और आप ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। शब्दों से कोई फायदा नहीं होता, हृदय से होता है। आपको मार्केट में भी भेज दिया जाए, मार्केट में आप बैठे हैं, जबरदस्ती शॉप पे बिठा दिया जाए, लेकिन मन तो भगवान में है, तब वो भक्ति हो जाती है। मार्केट के बीच में, बाजार के बीच में भी भक्ति हो गई। परंतु कोई मंदिर में बैठकर भी क्रोध के विचार करता है, गलत विचार करता है, तो उसे किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर से प्रशंसा प्राप्त कर लेंगे कि मैं बहुत बड़ा योगी हो गया, लेकिन उस योग का कोई फायदा नहीं। 4 लोग बैठकर बात कर लेंगे कि आप बड़े साधु हैं, सन्यासी हैं, परंतु उस ओम नमः शिवाय की जाप का कोई फायदा नहीं होता। ये भीतर की चाहत होती है परमात्मा के प्रति, जो कहलवाती है आपके मुख से ओम नमः शिवाय। हर श्वास बोलती है ओम नमः शिवाय, लेकिन जब कोई फोर्सफुली ओम नमः शिवाय बोलता है, उसका फायदा नहीं। व्रत का फायदा तब जब भीतर से परमात्मा की तरफ जाने की तड़प हो।
तप का फायदा तब है जब भीतर से परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा हो। अगर परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, फिर सारा तप बेकार है, सारा तप बेकार। सकाम कर्मी को कुछ प्राप्त नहीं होता जो इच्छाओं के बंधन से फंसा है। जो कोई लक्ष्य के लिए करता है कि धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई ऊंचा पद ऐसा जहां हर कोई आसपास घूमेगा, उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। छोटी सी कोई चीज मिल भी जाएगी तो जल्दी छिन भी जाती है। भूल जाता है व्यक्ति की संसार क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर संसार में चीजें थोड़ी सी देर की रहती हैं, कुछ देर की, परंतु परमात्मा में जो प्रवेश कर जाता है वो सनातन शाश्वत जगत में प्रवेश करता है। हमेशा हमेशा के लिए जहां आनंद है, शांति है, वहां चला जाता है। यदि आध्यात्मिक बातें सुन के बोरियत लगती है, बोरियत हो, मन ना करे, इसका मतलब है संसार और वासनाओं में उलझा हुआ मन, बिगड़ा हुआ मन। ऐसे मन को सुधारने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। तमोगुणी है, तमोगुण बढ़ा लिया। 3 ही गुण है, हम जानते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये प्रकृति है और प्रकृति हमारे साथ खेलती है। आप तामसिकता बढ़ा लीजिए, वही अच्छा लगेगा। आप सात्विकता बढ़ा लीजिए, सात्विक लोग अच्छे लगेंगे। राजसिकता बढ़ाइए, राजसिक लोग अच्छे लगेंगे। जो राजसिक हैं वो चाहेंगे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हों, जो महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस, कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ आगे करना है, समाज को परिवर्तित करना है। एक रजोगुण चल रहा है, इतना धन कमाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस में प्रॉफिट लेंगे। ये सब क्या है? ये रजोगुण है। तामसिकता क्या कहती है? कोई काम ना करना पड़े, बल्कि दूसरे का भी छीन के मिल जाए। कोई धोखा दे देंगे, किसी का धन चुरा लेंगे, किसी के लिए गलत बात बोल देंगे। किसी ने सम्मान बिल्ड किया इतनी मेहनत से, उसका सम्मान तोड़ दिया जाए। कोई ऐसी शरारत कर दी जाए कि वो व्यक्ति हिल जाए। परंतु हम तो सुख से बैठे हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस फल आए, कर्म तो करना ही ना पड़े। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्रिक्स लगाते हैं, ट्रिक लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाकर या उनका सम्मान घटाकर अपना सम्मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वो तमोगुणी लोग हैं। जब आलस से बढ़े, निद्रा बढ़े, काम बढ़े, वासना बढ़े, तो तमोगुण। और सतोगुण, जब परमात्मा में मन लगे, ध्यान करने का मन करे और ध्यान लग भी जाए, तो ध्यान यदि संसार में रहेगा तो सतोगुण की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो सतोगुण कैसे बढ़ता है? सतोगुण बढ़ता है जब मन में हमेशा परमात्मा रहे और हम पूजा पाठ, योग, साधना, तप को ज्यादा अहमियत दें। हम शास्त्रों को पढ़ें, हम प्रवचनों को सुनें, हम अपने भीतर झांकने की कोशिश करें, तो सतोगुण की वृद्धि होती है। तो कोशिश हम सबकी यह रहनी चाहिए। और ध्यान की तरफ जो लोग चल रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा पथ है जो आपको परम सत्य तक पहुंचा देगा। ईश्वर करे आप सभी का कल्याण हो। जो लोग भी अपने घरों में बैठकर ये ऑनलाइन मेडिटेशन को एंजॉय कर रहे हैं और इसे अपना जीवन समझते हैं, उन सब का कल्याण हो और उन सभी को परमात्मा के शीघ्र दर्शन हो। सभी को मेरा हरिओम। अब यह कार्यक्रम 12 तारीख को संपन्न हो रहा है, लेकिन एक दिन का कार्यक्रम विशेष आप लोग देखेंगे, स्पेशल ध्यान और शक्तिपात का, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कराना होगा। और वह दिन जब शक्तिपात का होता है, वह दिन गुरु का और साधकों का होता है। उस दिन आप अपनी श्रद्धा, अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे गुरु के प्रति, जो परंपरा है। उसी दिन गुरु दक्षिणा भी देनी होती है। उस गुरु दक्षिणा में जहां आप अपनी कमजोरियों को छोड़ने के लिए संकल्पबद्ध होंगे,
वहीं आप पुरानी परंपरा के अनुसार तो लोग जो है वस्त्र से लेके अन्य सारी चीजें गुरु को अर्पित करते थे। यहाँ केवल आपको उतना ही करना है जैसे ये लोग निर्देश देंगे, और यह अभी तक जो भी आपका सहयोग आया वो सब पवित्र कार्यों में, सेवा कार्यों में जैसे नियम होता है रसीद कटकर, वह उधर लग जाता है। जो आप लोगों को बार बार भाव आता है कि गुरु को अर्पण करें, गुरु प्रयोग करें, तो ये अधिकार आपको कृतज्ञता प्रकट करने का, आभार प्रकट करने का उसी दिन मिलेगा जैसे शक्तिपात और साथ में स्पेशल मेडिटेशन, विशेष ध्यान जब आप कर चुके होंगे, उस समय आपको यह कृपा पाने का अवसर मिलेगा। यह कार्यक्रम उस दिन आप रविवार वाले दिन 7 बजे से इसका आनंद ले सकेंगे, लेकिन 8:30 बजे से एक स्पेशल प्रोग्राम और ही उस दिन होगा, लाइव कार्यक्रम, जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव प्रोग्राम आएगा। वह होगा प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम, क्वेश्चन आंसर का कार्यक्रम। उसमें जितने भी आपके प्रश्न हैं, आपकी भावनाएं हैं, आप जो कह रहे थे, उस सब को व्यक्त करने का, पूछने का और मुझ तक पहुंचाने का मौका आपका होगा। लेकिन वह कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर तो आप उसी समय से लाइव देख पाएंगे, लेकिन आपके पास आपके लिंक पर वह 4 बजे शाम से अगले दिन शाम तक रहेगा। उसमें से भी आप 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितना आप देखना चाहेंगे उसे वहां देख सकेंगे। यह अपने आप में एक अद्भुत प्रयोग रहेगा। इस सब का लाभ आप लोग लें, और मैं बहुत इस बात के लिए प्रसन्न हूं कि ये कलयुग का समय होने के बाद भी आप सबके हृदय में सतयुग की भावना आई, और आप अपने अपने घरों में बैठकर अनेक अनेक देशों से लेकर भारत देश तक के साधकों ने साधना की, और जैसा लाभ लिया और जैसे आपकी प्रतिक्रियाएं आई, उससे मुझे संतोष भी हुआ, हृदय में प्रसन्नता भी हुई, और मैंने परमात्मा का धन्यवाद भी किया कि प्रभु आपके प्रेम को, आपकी कृपाओं को सब तक पहुंचाने में मैं थोड़ा भी सहयोगी बना हूं, या उसमें आपका माध्यम बना हूं, तो इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य नहीं हो सकता। मैं अपने प्यारे परमात्मा को भी धन्यवाद देता हूं, और आप सबके लिए भी मंगल कामना करता हूं।